नाज़रीन, एक बार फिर आपको मिरातुन्निसा में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं अपने तमाम नाज़रीन का जो इस वक्त बगौर हमारे प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जिस तरह नाज़रीन गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने तारीफ़ पर बात की और ये तीसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं। तारीफ़ के ही हवाले से बहुत कुछ सीखा भी है हमने, बहुत सारी उन छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट किया है। खुदा के कलाम से भी हमने रहनुमाई ली कि कैसी औरत की तारीफ़ होती है और औरत की तारीफ़ करना क्यों ज़रूरी है, हस्बैंड की तारीफ़ करना क्यों ज़रूरी है। अब आगे भी हम ज़रूर सिस्टर सायरा से जानना चाहेंगे कि सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ये भी ज़रूर बताएं कि क्या तारीफ़ हर किसी की कर सकते हैं? मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। जी हाँ शहाना, तारीफ़ जो आपका सवाल है कि हर किसी की, मेरा ख्याल नहीं। देखिए, आपकी एक हद है और आपको अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए। जो आपके घर के लोग हैं, जो आपका ख़ानदान है, उसमें तो आप बिला झिझक तारीफ़ कर सकते हैं, है ना। अपने भाई की, बहन की, भाभी की, चाचू की, फूफो की, सबकी तारीफ़ कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है आपके कुलीग्स, जहाँ आप जॉब करते हो ना, उसमें भी आप हर कुलीग की नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो जो आपके बहुत क्लोज हैं, आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं ना, और उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन हर एक को नहीं कर सकते। फिर चर्च में भी आपकी एक हदें हैं ना, आप उस हद में, फिर आपका मोहल्ला है, पड़ोसी हैं, आप सबकी हर वक्त तारीफ़ नहीं कर सकते। हर मर्द को, हर औरत को, हर बेटे को, हर बेटी को ये याद रखना चाहिए कि हमारी एक हद है। हमें अपनी हद को क्रॉस नहीं करना। हमें अपनी हद के अंदर रहकर ही अपने तारीफ़ के इस जो हम टॉपिक आज में रखा है उसको सोचना है। मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़ा कहीं गई और वहाँ पर जब मैं दाखिल हुई तो वहाँ पर एक आदमी था, उसने कहा आपका बैग बहुत खूबसूरत है। मैंने पूछा भाई तो किस एरिया में आप मेरे बैग की तारीफ़ करें, आपका और मेरा तो ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं। या एक जवान लड़की किसी जवान लड़के की तारीफ़ करे तो मेरा ख्याल ये नामुनासिब। बिल्कुल है ना। या कोई मर्द किसी औरत को कहे कि भी आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी है, आपने इयरिंग्स बहुत पहने तो गैर मुनासिब है। बिल्कुल। या कोई औरत किसी मर्द को कहे भी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, तो मेरा ख्याल है कि माशरे में रहते हुए हमारी हदें बिल्कुल। तो किसी को भी अपनी हद को क्रॉस करना नहीं चाहिए। तो क्या सिस्टर इसके नुकसानात भी हो सकते हैं? कुछ बेहद नुकसानात भी हो सकते हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल। घर में भी और घर से बाहर भी। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी कहा, हदें हमारी होनी चाहिए। अगर आपने अपनी हद को क्रॉस किया तो दूसरे को गुस्सा आ सकता है कि भाई आप क्यों मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्या वजह है ना। दूसरे को गुस्सा आ सकता है, दूसरा नाराज हो सकता है, और अगर ज्यादा हो जाए तो झगड़ा भी हो सकता है। अगर किसी मर्द ने किसी की बीवी की तारीफ की उस मर्द के सामने और उसको नहीं पसंद आ रही तो झगड़ा भी हो सकता है कि भाई आप क्यों मेरी बीवी की तारीफ करेंगे, आप क्यों उसको देख रहे हैं, या आपने किस बात के लिए कहा। ये भी हो सकता है कि उसने तारीफ की तो सकता है वो रिलेशन आगे जाके गलत भी हो सकता है। बिल्कुल, वो उसकी तरफ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए क्योंकि उसके घर में उसका हस्बैंड उसकी तारीफ नहीं करता तो एक बाहर वाला मर्द उसकी तारीफ कर रहा है। ये नुकसान जो हम पिछले बात कर रहे थे ना कि अगर घर से हस्बैंड नहीं कर रहा, कोई गैर कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे ही वाइफ के लिए भी है कि अगर वो अपने हस्बैंड की तारीफ नहीं करती और बाहर उसकी कुलीग्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, वो उनकी तारीफ करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका झुकाव ऑटोमेटिकली उस तरफ होगा। क्योंकि हमने ये भी बात की कि आप तारीफ किसी की करते हो बहुत खुश होता है, उसे अच्छा लगता है कि यार आज घर से जब मैं निकला हूँ वाइफ ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो उसने तो मेरा ख्याल है सही से मेरी तरफ देखा भी नहीं है। मगर देखो ऑफिस में जैसे ही एंटर हुआ, रिसेप्शन पे जो पहले बैठी थी उसने फौरन कहा सर आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। आगे गया हूँ अगली डेस्क पे, ओहो सर आज आपने शर्ट का कलर बड़ा अच्छा बना। मतलब हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा, मगर जहाँ से तारीफ का आगाज होना चाहिए था, मेरा ख्याल है अगर हस्बैंड घर से निकल और वाइफ ने तारीफ कर दी है ना तो उसको बाहर ऑटोमेटिकली फूले नहीं समाएगा, और दूसरा उसको बाहर की तारीफ का ना इतना असर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो तारीफ का एक तो ये नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, अगर घर में बच्चे हैं, अगर मिसाल के तौर पे कोई बेटी का रंग सारे बच्चों से ज्यादा साफ है, हम उसको सारा वक्त कहते रहेंगे तो खूबसूरत है खूबसूरत है खूबसूरत है, उसके अंदर खुद ब खुद ही गरूर तकब्बुर आ जाएगा, बाकी बच्चों का जो हाल होगा समझेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो ये बेजा तारीफ करने का ये बड़ा नुकसान है ना। या कोई पढ़ने में बहुत तेज है,
हम उसकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। कई दफा पढ़ना छोड़ देता है और फिर दूसरे बच्चे निगलेक्ट होते हैं, साथ से कमतरी। हालांकि वो अगर एफर्ट करना शुरू कर रहे होते हैं, उधर ही वो बेचारे हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, और एक और नुकसान भी है। हमारे जानने वालों में एक लड़की बहुत ही मोटी थी ना, बेचारी बहुत मोटी और बहुत ही, तो भी उसके सारे कोलीग्स को कहता है बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। उसने इस बात पर कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरे मजाक में मुझे मजाक कर रहे हैं। और उसने अपनी वही हालत रखी है, खाना पीना उसी तरह हाँ। से, तो कम होने के बजाय और होती होगी और होती। तो ये कितना बड़ा नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप किसी को तारीफ कर रहे हैं, वो समझ रहा है बिला वजह की तारीफ है ना, वो तो हाँ। किसी के लिए नुकसान का सबब बन रहा है, नुकसान का सबब बन रहा है। तो हमें तारीफ करते हुए सबसे पहले अपनी हदों को देखना है, किसकी हम तारीफ कर सकते हैं और किसकी तारीफ हम नहीं कर सकते, और फिर उतनी तारीफ की जाए जितनी की जरूरत है और हजम भी हो जाए। हाँ, हजम भी हो जाए, मतलब बेजा तारीफ नहीं की जाए और बहुत ज़्यादा तारीफ भी नहीं की जाए, जिससे क्योंकि आगे जाके गरूर, तकब्बुर, अपने आप को कुछ समझना, अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे को नाचीज समझना, ये भी बहुत बड़े ख़तरे हैं ज़्यादा तारीफ करने के। यहाँ पर मैं एक आज जिस तरह आपने अभी शेयर किया कि आपका कहीं जाना हुआ तो इस तरह से आपने उसको मना किया, तो यहाँ पर एक फ़ैमिली की बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अभी आपने जिस तरह का, एक बच्चा बहुत ज़हीन है, अच्छा पढ़ता है और दूसरा बच्चा नहीं पढ़ता, तो यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर मुखातिब होना चाहूँगी कि आपके बच्चों में से एक बच्चा अच्छा पढ़ता है और दूसरा जो है वो धक्के के साथ ही पढ़ता है, मगर वो एटलीस्ट एफ़र्ट कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। अगर बिल फ़र्ज़ वो कभी किसी एग्ज़ाम में, किसी पेपर में रह भी जाता है, तो प्लीज़ उसे ताने मत दें, उसे डिसहार्ट ना करें। हो सकता है कि उसने अपनी उस एक सब्जेक्ट में फ़ेल होने को टारगेट बनाया हो कि अब मैंने इसी सब्जेक्ट में टॉप करना है, हो सकता है, मगर आप उस बच्चे को, दूसरे बच्चे की मिसालें देखें, देखो वो भी तो तुम्हारा भाई है या बहन है, वो भी तो मेहनत कर रहा है, मगर इस तरह कंपेयर ना करें। हर बच्चे की अपनी जहनी कैफियत होती है, हर बच्चे की अपनी कुव्वत होती है, हिकमत जितनी खुदा उसे देना चाहता है। हो सकता है वही बच्चा आगे जाके बहुत ही ज़हीन हो जाए और बहुत अच्छी फील्ड में खुदा उसकी मदद करे और उसके जहन को खोले। तो हमें इस बात का एज अ पेरेंट्स होते हुए ज़रूर ख्याल रखना है कि एक बच्चे की खूबियों को दूसरे पे लागू ना करें। और हर बच्चे की खूबियाँ फ़र्क है। बिल्कुल, ये देखें, अब आप कितनी अच्छी तरीके से समझ गई इस बात को, मैं भी समझ रही हूँ और शायद बहुत सारे मेरे इस वक्त बहन भाई समझ भी रहे हो, मगर मैं उनके लिए मुखातिब हो रही हूँ जो इस बात को इग्नोर करते हैं और एक बच्चे की खूबियाँ उस दूसरे बच्चे पर लागू करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं ये उससे ज़्यादा ज़हीन हो जाए। हाँ, मगर ऐसा नहीं है। प्लीज़ इस बहुत बड़ी गलती है ये आपकी, और उसका खमियाजा भी जो है ना बहुत बड़ा आपको भुगतना पड़ सकता है। उस बच्चे को हिम्मत दिलाएं, उसके सर पर हाथ रखें, उसके कंधे पर हाथ रखें, उसे सपोर्ट करें, तो आप देखिएगा आपकी ज़रा सी मोहब्बत, ज़रा सी तवज्जो उस बच्चे की लाइफ बदल सकती है। सिस्टर, मैं ये भी चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि तारीफ़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ कि हमारे स्कूल में एक बच्ची थी, उसको पोलियो हुआ था, है ना, तो वो किसी का हाथ पकड़ पकड़ के आती थी। एक दिन उसको क्लास में मैंने कहा कि बेटा वॉकर लेके आओ, आप वॉकर पे चलना सीखो। अच्छा, एक दिन उसकी माँ ने वॉकर ला के दी और वॉकर पे वो चलने लगी। 2-1 कदम उसने उठाए और वॉकर पे चलने लगी, पूरी क्लास ने तालियां बजाई। और वो 3 कदम चलने के बाद जब सबने तालियां बजाई, वो 3 कदम और चल पड़ी। फिर सबने खड़े हो गए ना, वो 3 कदम और चली, सब खड़े होकर ना जोर से तालियां बजाने लगे, वो 3 कदम और चलने लगी। ये है तारीफ का फायदा। उसमें उसके अंदर बड़ी कमी, एतमाद आना शुरू हो गया ना बच्चे, उसके अंदर बहुत बड़ी कमी कि वो चल नहीं सकती। तो फिर क्या होने लग गया, 3 कदम पर तालियां बजाई, 3 कदम पर और तालियां बजाई, चौथे कदम पर वो खड़े हो गए। उसमें इतना इत्मीनान आ गया कि उसने पूरी क्लास का चक्कर ले लिया। ये है फायदा तारीफ करने का। अगर जरूरत के मुताबिक तारीफ की जाए और फिर वक्त का भी रखा जाए, किस वक्त पर तारीफ करें। बिल्कुल, बेवजह बे टाइम ना करें, ऐसा ना हो कि वो उस चीज को इम्पोर्टेंस ही उसकी जाती रहे। फिर उसका ये फायदा हुआ कि वो बच्ची फिर वॉकर पर चढ़कर असेंबली में जाने लग गई, वरना वो क्लास में बैठी रहती थी, कोई बच्चा उसको लेके जाए। तो अब ये हुआ कि उसकी तारीफ करने से, थोड़ा सा उसको उभारने से बच्ची ने चलना सीख लिया। बहुत अच्छी बात है ना। इसी तरह अगर हमारा कोई बच्चा पढ़ने में या किसी काम को नहीं चलता, हम अगर वो जरा सा भी करता है, मैं कहती 1 पॉइंट भी वो करता है, हम उसकी तारीफ करें, उसको भारे, वाह जी वाह आपने इतना, वो भी आगे 3 कदम चलना शुरू हो जाए। खूबसूरत बनाया, इतना किया, इससे बड़ा फायदा होता है।
मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, एक ना हमारे संडे स्कूल में एक खादम था, उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खिदमत कर रहा हूँ ना, तो मेरी बीवी भी खिदमत में आए ना। लेकिन उसकी बीवी जो थी ना बहुत शाय थी ना, वो इतना मतलब शर्मीली सी थी। उसने कहा कि बाजी आप इसको रखो, आप इसको थोड़ा सा सिखाओ। वो आने लगी। अच्छा, शुरू में मतलब उसको मैंने एक विर्द पढ़ने के लिए दिया ना, मैंने कहा आप इसको पढ़ो। उसने 3 लाइनें सही पढ़ी, 2 लाइनें उसने मतलब डर के पढ़ी। उन 3 लाइनों पर इतना उसको अप्रिशिएट किया गया कि आपने इतना अच्छा पढ़ा है, आपके तलफ़ुज़ इतना अच्छा था, बोल अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से, आपके हाथ अच्छे थे, माइक आपने सही रखा हुआ था। सिर्फ इतनी सी मैंने उसकी तारीफ़ की, उसके बाद 5-6 लाइनें वो और पढ़ सकी। तो किसी दफ़ा किसी की तारीफ़ करना कभी कभी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम एक शख्स को, गिरे हुए को, एक शख्स को जो अपने आप को समझता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, वो कर सकता है। आप कर सकते हो। अगर हम ये कहें ना आप कर सकते हो, तो ये कर सकना जो है ना, ये किसी के लिए बहुत बरकत का, खुशी का, तसल्ली का, आगे बढ़ने का सबब बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त बात की है यहाँ पे सिस्टर ने। और वाकई हम शायद अपने ही तौर पर खुदा बन जाते हैं और जजमेंट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ, ये सोच हमें अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को मुकम्मल बनाया है, कोई कमी खुदा ने नहीं छोड़ी। हम खुद अपना मवाजना करना शुरू करते हैं, अपना तो करते ही हैं, दूसरे की भी जजमेंट करने के लिए हम फ़ौरन तैयार होते हैं, फ़ौरन कह रहे हैं नहीं नहीं ये इसके बस का काम नहीं, नहीं वो नहीं कर सकता, नहीं मेरे बेटे में ये कमी है, नहीं मेरी बेटी जो है वो बेटी है। कमी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, मगर लेकिन आप उस कमी को ना देखें ना, उसमें अच्छी बात भी तो है ना। अगर एक बच्चा मैथ में अच्छा है तो दूसरा शायद ड्राइंग में अच्छा है, तो कम से कम उसको, अगर उसको मैथ नहीं आता तो कम से कम ड्राइंग में तो आप कहें ये बहुत अच्छा करता है। अगर आपकी बीवी जो है उसको महफिल में अच्छी तरह बोलना नहीं आता तो शायद वो घर की सफाई बहुत अच्छी करती है। आपका शौहर जो है शायद वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन वो बहुत केयरिंग है ना। बहुत, हर शख्स में बहुत सारी खूबियां हैं। बहुत शख्सों में से, बल्कि मैं कहूँगी हर शख्स में से कुछ ना कुछ तारीफ के लिए निकलता ही। बहुत खूबसूरती के अल्फाज हैं ये कि अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमारे घर में हर तरह की क्वालिटी, हर तरह का टैलेंट मौजूद है, तो शायद हमारे घर का माहौल बेहतर हो जाए और शायद हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना छोड़ दें और अप्रिशिएट करना शुरू करें, तो शायद बदहाली की तरफ बढ़ने वाला रेशो जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, सुकून नहीं है, तसल्ली नहीं है, केयरिंग नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो उस पैसे का आपने क्या करना है। और आपके घर में अगर ये सब कुछ है और पैसा नहीं है तो यकीन मानिए कमी तो है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ ज़रूर है, मगर आपको उसकी कमी इतनी महसूस नहीं होगी जितना कि आप बहुत ज़्यादा दौलतमंद होने के बावजूद इन सारी चीज़ों से महरूम होंगे। तो कोशिश करें कि लाइफ को बैलेंस करना सीखें, लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करें, क्योंकि आज जो आपके हाथ में है कल का आपको पता नहीं कि क्या होगा। आज जी भर के जी ले, आज जी भर के अपनी उन ख्वाहिशात को पूरा करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, जो शायद आप कल ना कर पाएँ, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखी। तो आज को मत गंवाएं, ये ना सोचें कल कर लेंगे, कल कोई भी नहीं जानता कि कौन कहाँ पर होगा और किस हाल में होगा। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ये भी ज़रूर बताएं कि ख़ानदान में तारीफ़ करनी किस किस की चाहिए, किसी एक शख्स की, 2 शख्स की, या सबकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर आप ख़ानदान की बात करें तो ख़ानदान में तो हम एक दूसरे की ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि बाहर हमें हमारी हदें, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी क्या है हदें। अच्छा, ख़ानदान में भी कई रिश्तों में हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल। जैसे देवर भाभी है या वो है, आपके ससुर हैं, आपके मतलब बड़े घर में जो बुज़ुर्ग हैं ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं, और ख़ानदान में कई ऐसे नाजुक रिश्ते हैं, उसमें हमें एहतियात करने की। हाँ जी, हालांकि वो होते बहुत क्लोज हैं, हाँ, मगर होते बहुत नाजुक हैं। हाँ, नाजुक। हाँ जी बिल्कुल। मैं चाहूँगी सिस्टर कि 1-2 रिश्तों के नाम लें आप, ताकि जो लोग शायद उन रिश्तों को अभी तक नहीं उसमें बंधे या अभी उनको नहीं जानते, तो ज़रूर वो एहतियात करना ज़रूर शुरू करें। जैसे एक देवर भाभी का रिश्ता है,
मेरा ख्याल है ये बहुत करीबी रिश्ता है, लेकिन फिर भी हमारी एक हद है, क्योंकि हर देवर के लिए भाभी एहतराम की, वो बड़े भाई की बीवी है, एहतराम। एहतराम में हम सिर्फ उससे उतना ही कहें जितना हमारी हद है, हद से आगे मत जाए। यहाँ पर ये भी बता दें, सिर्फ बड़े भाई की ना हो, छोटे भाई की भी हो सकती है, क्योंकि लोग वो ना बहुत नहीं, बड़े भाई की हो, छोटे भाई की हो, भाभी, देवर और भाभी में एक हद है ना। आप एक हद तक उनसे मजाक भी कर सकते हैं, एक हद तक उनकी तारीफ भी कर सकते हैं, एक हद तक। हद से मत बढ़े, हद से मत बढ़े, इसके नुकसानात हो जाते। फिर साली और भिनोई, ये हालांकि एक मिसाल कहते हैं साली आदि घर वाली, लेकिन मेरा ख्याल ये दुनिया की मिसाल है, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करती। देखिए अभी तो हम जब बैठे हैं यहाँ पर कि जो लोग इस बात को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सीखने की, तो वो जरूर ये जुमला उन्होंने कहा होगा कि साली तो आधी घर वाली होती, क्योंकि दुनियावी तौर पर तो ये मिसालें मुहावरे, हालांकि वह आधे घर वाली नहीं है। एक एहतियात है ना, आप अपने बिनोई से भी उतना ही मजाक करें जितना की जरूरत है, मतलब मैं तो एक हद तक, क्योंकि आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि बहुत ये ही नाजुक रिश्ता है और बहुत सारे घर इन रिश्तों की वजह से टूटे हैं। जैसे समधी है, समधियों में रिश्ता, मतलब मेरे बेटे का ससुराल है, मेरी बेटी का ससुराल है, उनके हमें एहतियात है ना, हमें नहीं पता कि दूसरे का मिजाज कैसा है, क्योंकि आपको तारीफ करने के वक्त दूसरे के मिजाज को परखना भी जरूरी है कि वो किस मिजाज का बंदा है, वो तारीफ पसंद भी करता है या नहीं करता, है ना, उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ उसको क्या करती है बुरी लगती है। हमें इस चीज़ का लिहाज रखने की ज़रूरत है ना। अब मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि अगर नई बहू जो है ना ब्याह कर घर में आई है, तो उसको अगर उसका सबसे पहले तो उसका शौहर उसकी तारीफ करे, फिर उसकी सास बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि नए घर में जाकर आपको बहुत कुछ करना नहीं आता, बहुत कुछ आपको मालूम नहीं। अगर वो छोटा छोटे काम शुरू करती है और छोटा छोटा काम अच्छा करती है, तो एक सास या उसके शौहर का हस्बैंड जो उसका ससुर है, वो उस छोटी छोटी बातों में तारीफ करके उसको बहुत अपलिफ्ट कर सकते हैं, ताकि उस घर को अपना घर समझे। बहुत जल्द एडजस्ट होने की कोशिश करेगी वो। हाँ, शुरू में गलतियां भी होती हैं, डेफिनेटली सबसे होती हैं। जब मैं अपने किचन में खाना पकाती हूँ ना, तो मैं अच्छा पकाती हूँ। जब मैं अपने बहन के घर में, अपने भाई के घर में उस किचन में खाना पकाती हूँ, तो कुछ चीजें मुझसे गलत हो जाती हैं, है ना। ये एक अपने घर का पता होता है, अपनी आप कॉन्शियस होते हो वहाँ पे यार, कि गलत ना हो जाए, उनके टेस्ट के मुताबिक ना हो, क्योंकि आप ऑटोमेटिक, अच्छा आप ये नहीं भी चाह रहे होंगे ना, मगर आपकी नेचुरल ना, आप जरूर, अब आप जैसे बात करिए, मैं अपनी माँ के घर पे हूँ तो बड़ी फ्रीली बनाऊंगी आसानी से, मगर अपने ससुराल में बनाऊंगी ना यार, कहीं नमक ना ज्यादा हो जाए, और ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ना अपने आप ऐसे में अगर थोड़ी सी गलती भी हो जाए, तो 3 लोग बड़ी उनकी हिम्मत बंधा सकते हैं। एक उसका शौहर है, उसके शौहर के दोनों माँ बाप हैं, छोटी छोटी बात में तारीफ करें तो वो उनके लिए, उसके लिए ना बाइस बरकत भी हो सकती है, खुशी का बाइस भी बन सकती है, और फिर वो उस घर में समझती है कि मैं इस घर की हूँ, बिल्कुल, है ना। उसको अपनाइयत, तारीफ करने से अपनाइयत का इजहार भी होता है ना, तो वो उसके, अगर शायद उसको बनना संवरना नहीं आता तो उसमें उसको कर सकते हैं। या फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं या बेटियां नया नया खाना पकाना सीखती हैं, मुझे अपने बाप की बात याद है, जब मैंने रोटी पकानी सीखी तो जाहिर है आपने भी पकाई होगी, सीधी तो आती नहीं, टेढ़ी आती। मेरे दोनों भाई बहुत मजाक उड़ाते थे, मेरे 2 भाई। वो मेरा बड़ा भाई कहता था, मैंने नहीं इसकी रोटी खानी, मेरा पेट टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ी रोटी खाऊंगा टेढ़ा हो जाएगा। बड़ी मजेदार बात था। तो जो मेरा बाप है ना, वो कहता था नहीं, अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो फिर इसके ससुराल वाले कैसे खाएंगे, बड़ी अच्छी रोटी है, बड़ी मज़ेदार है, बहुत खस्ता है और बहुत अच्छी है, और देखो यहाँ से तो सीधी है, यहाँ से टेढ़ी होगी कोई बात नहीं, यहाँ से तो सीधी है ना। तो आप देखिए, इतनी छोटी छोटी बातें भी आपको हौसला अफजाई होती है, और वो बातें देखिए आपको याद है अभी तक। एक तरफ से मेरा बाप कहता था इस तरफ से तो सीधी, इस तरफ से तो सीधी, देखे ना, अगर इधर से टेढ़ी है तो कोई बात नहीं, मगर ये कोई और होता, कहते लो देखो कितनी टेढ़ी है, वो सीधी वाली साइड नजर ही नहीं आ रही होती है, टेढ़ी वाली नजर आ रही होती। भाई करते थे ना मेरे भाई। तो इससे क्या हुआ, मुझे दिलेरी, अगले दिन मैंने और कोशिश की कि थोड़ी और गोल हो जाए, और इसी तरह बनाना क्या हो जाता है,
आपको आ जाए। आप जब बात करी तो मैं अपनी बेटी को याद कर रही थी। मेरी बेटी ने शुरू में रोटी बनानी शुरू की तो इसी तरह बेटे ने बड़ा तंग किया उसको, मामा इसकी रोटी देखो, पूरा पाकिस्तान का इसने नक्शा बनाया होता है, कहीं से मोटी होती है, कहीं से पतली होती है, कहीं से सख्त होती है, कहीं से नरम होती है। अभी शुक्र है खुदा का। लेकिन अगर ऐसे में माँ बाप तारीफ करें तो बच्ची फिर उस काम को करते हुए घबराती नहीं। क्योंकि आपको देखो कि बच्चियां जब काम करती हैं किचन में तो फिर किचन को बहुत फैला देती और माँ एकदम में डांटने लग जाती है कि तुम किचन में आई हो तो किचन का ये हाल करती है, आइंदा नहीं मेरे किचन में आना। फिर क्या होता है, बच्ची काम करते हुए डरती और उसका दिल भी जो ना आने से कतराता है कि ना ही जाऊं तो बेहतर। लेकिन अगर माँ साथ खड़ी हो जाए और खड़ी होने के बाद उसको बताया कि बेटा प्याज काटे हैं तो इसको एक थैली में इसके छिलकों को जमा करते जाओ, साथ साथ समेटते ना, तो बेटी देख के भी जो है ना वो सीख लेती है। तो लेकिन अगर माँ पहले से एकदम हाइपर हो जाएगी, ओहो तूने तो बड़ा गंद फैला दिया, तूने तो बड़ा गंदा कर दिया, पानी इधर कर दिया तो कचरा इधर डाल दिया तो ये वो फैला दिया, दूध गिरा दिया, ये कर दिया, तो बच्ची तो डरती रही। लेकिन अगर माँ साथ साथ साफ करती जाए, साथ साथ समझाती भी जाए, साथ साथ उसकी तारीफ भी करती जाए, कोई बात नहीं तूने गंद तो फैलाया लेकिन सालन तूने मजे का बनाया, तो उसके अंदर क्या हो जाती दिलेरी। वो जो चीज खराब हुई हुई है, जो फैला हुआ है, वो फिर समझ कोशिश करेगी कि आइंदा वो भी काम प्रॉपर कर लो। साथ बताए ना, अगर बच्चे को पहले बताया ना जाए और उसको डांट दिया जाए तो उसको सही कैसे पता चलेगा। तो माँ को ये बात सिखाने या समझाने की जरूरत है कि वो कैसे करे। इसमें एक और बात कहूँ, ये कहीं पर नहीं लिखा, ना किसी कानून की किताब में ना किसी मजहब की किताब में, कि लड़कों को काम नहीं करना। लड़कों को भी माँ को एशियाई प्रॉब्लम लड़कों को भी माँ को चाहिए सिखाए। माँ को हर अच्छी बुरी बात अपने लड़कों को भी सिखाने की जरूरत है, और जब कोई वो अच्छे काम करते हैं तो उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। बिल्कुल, है ना, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। फिर वो भी काम करना क्या करते सीखते हैं, और घर से ही सब कुछ सीखें तो आगे बढ़ बढ़ के वो क्या कर लेते हैं, तरक्की करते जाते हैं। दूसरा मैं ये समझती हूँ कि अगर लड़कों को सिखाया जाए ना काम, कि एक तो उनके अंदर सफाई सुथराई का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा, और वो आगे भी जब पेरेंट्स नहीं हैं या उनकी शादी हो जाती है, अपने घर के हो जाते हैं, तो जब उसकी वाइफ आती है ना, तो बिल फर्ज अगर हो सकता है वो इतनी सफाई पसंद ना हो, तो आपकी नेचर में है ना, तो वो देखा देखी वो आपके रंग में रंग जाएगी। क्योंकि लड़कियां मोस्टली ज्यादातर जो शादी करके आती हैं वो अपने ससुराल के रंग में ही रंगती हैं। बहुत कम देखने में आया कि वो लड़का उनके रंग में इसी तरह चलता है, ऐसे ही है ना। और अगर लड़की तो है ही फूवड़ और लड़के ने भी कुछ नहीं सीखा तो घर की कोई हालत नहीं हो सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एटलीस्ट आप ये ना सोचें कि हमें सिर्फ लड़कियों को फोकस करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जो दौर चल रहा है ना, दोनों ने काम करना है, दोनों ने स्ट्रगल करनी है, तो दोनों को ही घर के कामों में भी हिस्सा लेना है। अगर वाइफ रोटी बना रही, क्योंकि मोस्टली जेंट्स को रोटी बनानी नहीं आती, आटा गूंदने का उनको प्रॉब्लम होता है, हांडी बना लेते हैं, बहुत सारे मर्दों को बना हांडी बना लेते हैं। तो कोशिश करें कि वाइफ रोटी बना रही है तो आपने सब्जी काट दी, आपने सालन भून दिया, आपने बर्तन रिंस कर दिए, आपने उनको खुश कर दिया। हाँ, तो ये जरूर देखें, आप अगर काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि अगर वो, जिस तरह हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की कि वो मददगार है, तो फिर मददगार है अगर, तो उसको मददगार ही रहने दें। हाँ। उसको मशीन ना बनाएं। उसको घर पर भी उसको सपोर्ट करें। अगर उसने झाड़ू लगा दी है, बिलफर्ज आपके घर में मेड नहीं है, हो सकता है उसकी तबीयत खराब है, छुट्टी पर है, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप आजकल तो बड़ा अच्छा मॉप आ गया है, वो डंडे के साथ होता है। पहले तो वो पोछा बैठ के लगाया जाता था। आपने खड़े खड़े मॉपिंग कर दी, उसने झाड़ू लगा दी, आपने डस्टिंग कर दी, उसने रोटी बना दी, आपने सब्जी बना दी, कोई टेंशन ही नहीं। और मेरा ख्याल है अगर वो कपड़े रिंस कर रही है, आपने ड्रायर कर दिए, डाल मैं आपको बताऊं, हमारे घर में यही था कि अगर मैं कपड़े धो रही हूँ ना, तो परवेज ने, मेरे हस्बैंड ने ऊपर डाला नहीं, मैंने बच्चों को नहला दिया, उन्होंने उनको साफ करके कपड़े पहना देने, मिल के काम करना, और फिर एक दूसरे की तारीफ कर दी हुई आपने, वो आपने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छे कपड़े, आपने बड़े अच्छे कपड़े फैला दिए आपने। क्योंकि ये देखें, हर कोई ये काम सही नहीं कर सकता, कुछ इकट्ठे रस्सी पे ऐसे फेंक देते हैं, फूवड़पन से, बदतमीजी से, या टाइम की कमी है। मगर दूसरा जो आपका साथी है, उसने देख लिया, उसने कॉलर्स के साथ शर्ट को लगा दिया, पैंटों को उल्टा करके उसने रस्सी पे लगा दिया, दुपट्टे उसके ऊपर डाल दिए, जिस तरह होता है ना कि हम कपड़ों को ढांक के रखें। तो मतलब बहुत कुछ है। अगर आपका साथी सही नहीं करा, आपने कर दिया, तो हो सकता है वो आपको देख के सीख ले।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम मिलकर करें ना, मैं नहीं समझती कि सिस्टर के जैसे खुशनसीब सारे हो सकते हैं कि ये कपड़े धोते नहीं, नहीं। मेरा बेटा भी अपनी बहू अपनी देखिए बेगम ये के साथ सिस्टर कराता है। यहाँ पर बात आती है कि उसने अपने डैडी को देखा है, हाँ, डैडी उसने को आप देखा। दोनों को एक साथ काम करते हुए देखा है, मगर यहाँ पर बहुत सारे और मेरे खुदा का नाज़रीन शुक्र हो ऐसे। कि मेरा जो दामाद है ना, वो भी मेरी बेटी के साथ सारे काम कराता है। चलें, ये तो बहुत खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है, हाँ। मगर यहाँ पर हर कोई खुशकिस्मत नहीं है। देखिए, मगर सब प्लीज कर सकते हैं, मगर आप सब जो है ना, सब कर देखिए सकते अगर हैं। आप वर्किंग वुमेन हैं, आपके हस्बैंड काम करते हैं, अगर दोनों जॉब करते हैं, तो फिर ज़रूर है कि आप घर में एक दूसरे की हेल्प करें। हाँ, अगर औरत घर पे काम रहती है, सारा दिन हाउस वाइफ है, तो फिर ज़रूर है कि जब उसका हस्बैंड आए तो उसे आराम दे, उसे आसूदगी दे, उसे तसल्ली दे, उसके पाँव दबाए, क्योंकि वो उसके लिए मेहनत करता है। मगर ये वाजिब नहीं है कि वो हाउस वाइफ है तो वो थकती नहीं है, या वो बीमार नहीं होती, क्योंकि बहुत कुछ घर के भी हाँ, बहुत सारे काम होते हैं जो कि कभी मतलब खत्म नहीं होते। हाँ, मिलजुल कर। अगर आपको लगता है आपकी वाइफ थक गई है, तो आज उसे रात में खाने से छुट्टी दे दें और कहीं बाहर डिनर पर ले जाएं। थोड़ा सा खर्चा होगा, मगर शाम ज़रूर बहुत अच्छी गुजरेगी आपकी। बच्चों को लेकर जाएं, बच्चे अगर हैं आपके तो ज़रूर बच्चों के साथ वीकेंड पे बाहर जाएं और बच्चों की तारीफ़ करें, खेल में तारीफ़ करें, कपड़ों में तारीफ़ करें, उनकी किसी भी पढ़ने में किसी उन्होंने कोई ऐसा जुमला उनके मुंह से निकल गया जो आपको लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल जुमला था, या कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर का जुमला था, तो उसको अप्रिशिएट करें। हो सकता है आपके बच्चे में कोई फिलोसोफर छुपा हो। इतनी सारी एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं। हाँ, अगर वो उसमें हिस्सा लेता है, हमारे माँ बाप समझते हैं इसे पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, बाकी दूसरी एक्टिविटीज में बच्चे अगर हिस्सा लें और वो अच्छा काम करें तो माँ बाप को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़रूर। यहाँ पर सिर्फ छोटी सी एक बात कहूँगी नाज़रीन, कि 3 प्रोग्राम हमने ताल्लुकात के हवाले से, तारीफ़ के हवाले से, खुशी के हवाले से बहुत सारे कुछ आपके साथ बयान करने की कोशिश की है, मगर मकसद सिर्फ एक ही है कि आपकी फैमिली खुशगवार रहे, आपके घराने जो है वो खुश व खुर्रम रहें, तंदुरुस्त रहें, और आप हमेशा एक अच्छी तंदुरुस्त फैमिली के साथ अपना वक्त गुजारें। तारीफ़ करें, कंजूसी ना करें, बहुत खुशी आपको महसूस होगी। ये किसी एक के लिए नहीं मैंने कहा, मैंने सबके लिए कहा है। कोई ये ना समझे कि सिर्फ वो मेरे लिए कहा गया है, सबके लिए कहा है, मगर एक हद में, एक लिमिट में अपने दायरे को जहन में रखें, अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, क्योंकि हर ज़्यादती जो है वो नुकसान का बाइस बनती है। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि ये प्रोग्राम भी आपको हमारे बाकी तमाम प्रोग्राम्स की तरह पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ, और अपनी तरबियत के लिए और आपकी तरबियत के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।